तो नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है हम लोग सीडीपी का अधिगम वक्र इसे कंप्लीट करेंगे और फिर शिक्षण के जो स्तर है उसे कंप्लीट करेंगे और सूक्ष्म शिक्षण को कंप्लीट करेंगे और आज अधिगम के स्थानांतरण को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, और अधिगम अक्षमता इसकी वीडियो जो है लर्निंग डिसेबिलिटी की 2 मिनट के अंदर ट्रिकी वे के साथ कि डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेटर है तो गणित होगा, मैथ होगा, ये लक्स को लुक्स पढ़ेगा तो आपको बोलने में दिक्कत है। इसी तरह का जो ट्रिकी वे वीडियो है चैनल पे है, एक बार देख लेंगे आप तो आप कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी से 4-5 क्वेश्चंस आप शॉर्ट आउट कर लेंगे। डिसमोर्फिया यानी कि मोर है, मुर्गी है, उसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। इस तरह का ट्रिकी वे है। 2 मिनट का वीडियो दोस्तों, 2 मिनट का। आइए आज शुरू करते हैं। अभी आज अधिगम वक्र। अधिगम वक्र क्या है? तो अधिगम वक्र क्या है? जब अधिगम की मात्रा, ठीक, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम या ग्राफ या आरेख या इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। ठीक है, इसमें अधिगम की न्यूनता मतलब सबसे कम या अधिकता यानी सबसे अधिक या शून्य स्थिति व्यक्त किया जाता है। एक तो न्यूनतम मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, यानी उसको व्यक्त आप कर पाएंगे। अधिगम के जो वक्र है वो कितने होते हैं? अधिगम के वक्र 4 होते हैं। अब इन चारों को हम डिफाइन करेंगे आपको बहुत ही आसान शब्दों में। जी हाँ, सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र पिक्चर में देखिए, एक सरल रेखीय वक्र है। इसमें क्या है? इसमें सीखने की गति एक समान होती है। ठीक है, सरल है तो एक समान होता है। उन्नतोदर वक्र क्या है? इसमें सीखने की गति शुरू में तो एकदम सुपर फास्ट तेज होता है और उन्नतम बिंदु पर पहुंचने के बाद वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं, फिर वहाँ पे स्लो हो जाता है। जी हाँ, जैसे स्टेशन पे गाड़ी ट्रेन रुकती है ना, वैसे ही बुलेट ट्रेन की तरह स्टार्ट होता है, लेकिन जब गाड़ी स्टेशन पे आती है तो स्लो मोशन पे आती है। उसे ही हम कहते हैं उन्नतोदर वक्र। जी हाँ, इस तरह का लैंग्वेज में मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रिकॉल हो, कहानी चीज़ों से समझाने से आपके माइंड में सेट हो जाए और आसान भाषा में सीटेड आप कंप्लीट करें। मैं इस बार का सीटेड मैजिक और जादुई ट्रिक के साथ आप पास करोगे। सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, एक से कंटेंट, धमाकेदार कंटेंट और डिजिटल कंटेंट। जी हाँ, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है? नतोदर क्या है? नतोदर अधिगम वक्र। इसमें शुरू में तो सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होता है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। इसे आप एरोप्लेन लेंगे। एरोप्लेन कैसे चलता है? आस्ते आस्ते जी हाँ, तो नतोदर को हम एरोप्लेन की तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एरोप्लेन जैसे नीचे ज़मीन पे रहता है तो आस्ते आस्ते मौसम उड़ने के लिए एक मौसम बनाता है और ऐसे करके वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आसमान में उड़ जाता है। उसे ही हम कहते हैं नतोदर अधिगम वक्र। अब देखते हैं मिश्रित क्या है? मिश्रित अधिगम वक्र है। मिश्रित, जी हाँ, इसमें शुरू में तो अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज और धीमी दोनों तरह से हो सकता है। यह वक्रोन्नोत्तर या नतोदर अधिगम वक्र से मिला जुला रूप है। यह है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जिस तरह से हमारा हार्ट बीट चलता है, ये स्पीड में भी चलेगा, बच्चा अच्छे से सीखेगा, फिर कभी स्लो हो जाएगा, फिर थोड़ा सा स्पीड, फिर स्लो, फिर फास्ट। इस तरह से हार्ट बीट की तरह ये वक्र चलता है। अब देखते हैं अधिगम पठार। जी हाँ, अधिगम पठार। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, पठार का मतलब आप समझ, सिंपल सा अगर हिंदी में समझेंगे, पठार का मतलब होता है पहाड़ जो कि बाधक हो रहा है। देखिए अधिगम पठार क्या है? इसमें सीखने की गति रुक जाती है क्योंकि पहाड़ सामने आ गया ना, इसीलिए रुक जाती है। वो पहाड़ को पार कैसे करेगा? यानी कि उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है, एकदम सीधा ये पहाड़ बीच में आ गया। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है, एकदम लर्निंग 0 हो गया वहाँ पे क्योंकि पठार आ गया। हमेशा याद रखेंगे, एक ट्रिकी वे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीटेड को। आप इस बार सीटेड एकदम मैजिक तरीके से आप कंप्लीट करोगे। अधिगम पठार, जब पठार है तो पहाड़ सामने आ गया तो भैया कैसे होगा? नेक्स्ट देखते हैं शिक्षण के स्तर। जी हाँ, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, एक तो स्मृति। ठीक, स्मृति में क्या है? ये हर्बर्ट ने दिया इनको, स्मृति। ठीक है, मेमोरी।
अब इसमें क्या है, इस स्तर में बच्चे को रटने पे बल दिया जाता है, रोट लर्निंग, जो कि अभी ये नेगेटिव है रोट लर्निंग, ठीक है। तब भी देखते हैं रटने में बल दिया गया। ये अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, इसलिए तो आज इस एनसीईआरटी से मना करती है। सबसे लोएस्ट में है स्मृति, इसीलिए नेगेटिव टैग वर्ड में आता है, याद रखेंगे। याद करना, स्मृति प्राइमरी लेवल का अगर एग्जाम दे रहे हैं आप तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। चैनल पे टैग वर्ड का वीडियो है, जरूर देखें। देखने के बाद आप क्वेश्चन को समझे या ना समझे, टैग वर्ड को देख के 70 से 80 क्वेश्चन आप सीटेड में कंप्लीट करके आओगे कॉन्फिडेंस के साथ। सीटेड का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जी हाँ, अब देखेंगे स्मृति। इस स्तर में शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्राप्त करना है, सिर्फ केवल जो है ज्ञान का प्राप्त करना है। अनुभव, संज्ञानात्मक विकास, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ठीक है, वो छोटी कक्षाओं के लिए है, उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं आगे दोस्तों, समझ और बोध। नेक्स्ट देखेंगे समझ और बोध और चिंतन स्तर देखते हैं। समझ और बोध के अंडरस्टैंडिंग लेवल यह मॉरिशस ने दिया, ठीक है, काफ़ी अच्छा है मॉरिशस। यह स्मृति स्तर का कुछ ऊंचा है, ठीक है। ये भी समझ और जो बोध है स्मृति स्तर का उससे थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, ठीक है। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान की अच्छी तरह से समझने पे बल दिया जाता है। ये रटने के बजाय अंडरस्टैंडिंग पे इस बल दिया जाता है कि समझे, ये बच्चे इन्वायरमेंट से समझे, रियल थिंग से समझे, रियल लाइफ से अपने आप को कनेक्ट करे, पढ़ाई को खेल समझे, पढ़ाई को बोझ ना समझे। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं वह इस तरह से प्रदान किया जाता है ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग भी कर सके। जी हाँ, इसमें जो है बच्चा को इस तरह से ज्ञान या अधिगम दिया जाता है ताकि उनका वो यूजेस कर सके। और एनसीईआरटी कहती है कि बच्चे को वास्तविक दुनिया से जोड़ के हमें पढ़ाना है। वास्तविक दुनिया, रियल लाइफ, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है दोस्तों, ताकि वो व्यवहारिक जीवन में जाके वो उसका यूज़ भी कर सके। अब बच्चे को हम 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं तो वो जाके इस दुकान में जाए, 2 चॉकलेट ले और 2 ले, कितना हुआ बेटा 4 हुआ, कितने पैसे दिए इतने हुए, इतना लौटाना है, अपने जीवन में उसका प्रयोग कर पाए, ठीक है। तीसरा लेवल देखते हैं चिंतन स्तर। चिंतन स्तर क्या है, ये शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना गया है कि कुछ बच्चा चिंतन कर रहा है ना, चिंतन कर रहा है, नहीं सोच रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है क्या है नहीं है। और चिंतन 2 होता है, एक अमूर्त चिंतन, एक मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन प्रत्यक्ष चीज़ों से होता है और अमूर्त चिंतन जो प्रत्यक्ष सामने नहीं है। अब देखते हैं, ये अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना गया कि कोई बच्चा सोच रहा है। जी हाँ, इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों का विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। जब सोचेगा तो मानसिक शक्तियों का तो विकास का ऑप्शन मिलेगा ही। जी हाँ, इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने का अवसर दे दिया जाता है। वेरी गुड। इस सिद्धांत में क्या, चिंतन स्तर में बच्चे को सारा नियम, ये चीज़, प्रोजेक्ट सब कुछ समझा देने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। अब तुम अपने से करो, लर्निंग बाय डूइंग, अपने से करो, अपने से सोचो क्रिटिकल चीज़ें, ताकि वो खुद से करते करते, जैसे पियाजे साहब कहते हैं बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए बच्चे देखेंगे खिलौना का वो चक्का कभी खोलता है, अंदर में क्या है, चक्का कैसे घूमता है, इस तरह का चीज़ें उनके अंदर एक्टिविटी बच्चों के अंदर पाया जाता है। तो उनके अंदर डेवलप, मानसिक डेवलप बहुत ज़्यादा होता है, संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होता है। अब देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ये क्या है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया था, ठीक है। ये जब आप लोगों ने बीएड दिया होगा ना, उस बीएड में भी जो इंटर्नशिप करवाते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा करवाते हैं सूक्ष्म शिक्षण को। सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान होता है। काफ़ी कम समय के अंदर 36 मिनट का सेशन चलता, 6-6 मिनट का, उन पर बहुत ज़्यादा आप माइक्रो टीचिंग से आप समझ पाएंगे। अब देखते हैं आगे। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशलों का विकास किया जाता है, ठीक है, इसका टीचर का डेवलपमेंट होता है। और इंटर्नशिप में आपने किया भी होगा, जैसे श्यामपट्ट कौशल, टीचर कैसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, पुनर्वलन कौशल कैसे इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, प्रश्न प्रवाह कौशल कैसे बच्चे से इंटरेक्ट करके सवाल जवाब कर रहे हैं और बच्चे को अपने ओर आकर्षित कर रहे हैं और ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, ये सूक्ष्म शिक्षण में पता चलता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे,
सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्या है देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहला प्रक्रिया है पाठ का निर्माण। टीचर्स इसमें पहले पाठ का निर्माण करते हैं, ठीक है, योजना का निर्माण कर लेते हैं, पहले प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद कक्षा शिक्षण, देखिए यहाँ पहले प्लान करते हैं, फिर टीचिंग, फिर वो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फिर इसका प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक लेते हैं, फीडबैक लेने के बाद कुछ कमियां रह गई है या कुछ है तो फिर रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे, फिर री फीडबैक लेंगे। माने प्लान करेंगे, पढ़ाएंगे, फीडबैक लेंगे, फिर रीप्लान करेंगे, माने पुनः योजना बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेंगे। बस 6-6 मिनट का 36 मिनट का सेशन होता है, काफ़ी इजी है ये। अब देखते हैं कक्षा शिक्षण में क्या करते हैं। ये कक्षा शिक्षण में पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाए शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, 6 मिनट में वो पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रतिपुष्टि के लिए भी 6 मिनट होता है, फिर जो पढ़ाया उनमें से बच्चे क्या सीखे क्या नहीं सीखे वो 6 मिनट में फिर फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने के बाद उनमें कुछ कमियां होगी, कुछ सुधार करना होगा टीचर्स अपनी लर्निंग में, तो फिर वो पुनः पाठ्य योजना करेंगे, रिप्लान करेंगे। क्या करेंगे? फिर रिप्लान करेंगे, पुनः फिर शिक्षण 6 मिनट का ये फिर शिक्षण देंगे, फिर से पढ़ाएंगे और फिर प्रतिपुष्टि लेंगे। ये सेशन 36 मिनट का होता है और जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कराया जाता है, जी हाँ, इंटर्नशिप में। अब देखेंगे अधिगम स्थानांतरण। अब ये क्या है? ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। देखिए क्या है, जब कोई एक सीखा हुआ कौशल, जब कोई चीज़ हम सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने का प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इन द सेंस हम जब साइकिल चलाते हैं, साइकिल कैसे चलता है? बचपन में तो हर कोई सोचता है कि 2 चक्का है तो साइकिल चलता कैसे, साइकिल गिरता क्यों नहीं, ठीक है, हर कोई सोचता, मैं भी सोचा हूँ, आप भी सोचे होंगे। हर बच्चा ये सोचता है कि जब 2 पहिया है ये बैलेंस कैसे होता है चलने के बाद, हर कोई सोचता है। लेकिन जब आदमी साइकिल चला लिया होता है, उनको साइकिल का अनुभव हो चुका होता है, तो वो धीरे धीरे बाइक को भी चला लेता है क्योंकि वो बैलेंसिंग मेथड को समझ जाता है कि जब गति में होता है तो वो साइकिल बैलेंस 2 चक्का बैलेंस हो जाता है। उसी तरह से कोई आदमी ट्रक चलाया हो तो कार चलाना उसके लिए क्या है, वो ये क्या है? अधिगम का स्थानांतरण है। कोई चीज़ कोई सीखा है उनसे ही चीज़ों को आगे सीखने में उनको मदद मिलती है। अब देखेंगे स्थानांतर के जो स्थानांतरण होता है इनके प्रकार कितने हैं। अब देखिए 2 प्रकार है, एक तो धनात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव वे में, एक ऋणात्मक है। दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करेगा। जिसने साइकिल चलाया है और ना चलाया हो तो डायरेक्ट गाड़ी चलाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो जो साइकिल चलाया था उनको कुछ एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस को रिलेट करके उन्होंने बाइक चलाया। किसी कार्य को करने का ज्ञान, ठीक है, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायता होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना गया है। अब देखिए जैसे कि साइकिल जब हम कोई पीछे काम जो किए हैं, पीछे किया गया हमारा वर्क, उससे हम नया ज्ञान सीखते हैं और वो पॉजिटिव वे में हमें वहाँ रिजल्ट मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रदान होता है। जैसे कि हम लोग संस्कृत सीखते हैं तो पहले हिंदी भाषा में कुछ जानते हैं, उसी के हिसाब से हम फिर संस्कृत को सीखते हैं। अब देखेंगे धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक क्या है? ऋणात्मक किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता तथा अनुभव जब दूसरे कार्य में घातक हो, मतलब वहाँ पे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तब उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मतलब जो पीछे का ज्ञान है, नए ज्ञान को अर्जित करने में उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे तेज चलने का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमी चलने में बाधक होता है, ठीक है। कि आप देखिए तेज चलने का जो अभ्यास है, आप किसी को दिल की बीमारी है, आप किसी को तेज चलने का अभ्यास है तो वहाँ पे तो बाधक होगा ही ना। अतः इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब किसी को दिल का बीमारी भी है और उनको फास्ट चलने का आदत है तो भैया हार्ट अटैक तो आ ही जाएगा। अब शून्य स्थानांतरण, शून्य क्या है?
अब शून्य जीरो है तो जीरो ही होगा, रिजल्ट भी जीरो ही देगा। अब देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व के अनुभव, पिछला जो अनुभव है ना तो सहायक होता है ना तो बाधक होता है, ना तो वो मुझे सपोर्ट करेगा ना ही मुझे कोई लॉस देगा, ना ही प्रॉफिट देगा, नो लॉस और नो प्रॉफिट, तो वहाँ पे अधिगम शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। माने कोई बेनिफिट नहीं पूर्व के ज्ञान से, अब ये इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब सिंपल सा बच्चा पहले मान लीजिए लिख रहा होता है और डायरेक्ट कंप्यूटर सीख रहा होता है, तो लिखने से कंप्यूटर का क्या मतलब कुछ है? मैं वहाँ पे ना तो कंप्यूटर में लिखने का कोई चीज़ नहीं है, सिंपल सा कोई लिख रहा हो या कोई सिंगिंग कर रहा हो, तो दोनों में सिंगिंग और लिखने से कोई मतलब तो है नहीं। कोई प्लेयर है, क्रिकेटर है और कोई सिंगर है, तो दोनों का आपस में कोई तालमेल है क्या? किसी के पास सिंगिंग का अनुभव है और वो क्रिकेट सीखने जा रहा है, तो क्या सिंगिंग का अनुभव क्रिकेट में कोई बेनिफिट देगा? बेनिफिट देगा भी नहीं तो लॉस भी नहीं कराएगा। नो लॉस नो प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं शून्य स्थानांतरण। अब देखेंगे दोस्तों क्षैतिज स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है? जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, ठीक है, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया गया है, तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है, तो इसको कहते हैं क्षैतिज। जैसे कि गणित में हम लोगों ने जैसे नहीं देखा था a² + b² - 2ab, अब उसी तरह से कभी केमिस्ट्री में देखते हैं H2O मतलब पानी, तो उस तरह का फॉर्मूला रिलेटेड मतलब वो हो गया क्षैतिज, इसे हम कहते हैं क्षैतिज। दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी का वीडियो मात्र 2 मिनट के अंदर सारे डिसेबिलिटी की वीडियो प्लेलिस्ट पे है, जरूर जाके देखिए। मात्र 2 मिनट के अंदर डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया, डिस्पेक्सिया ट्रिक के साथ मात्र 2 मिनट के अंदर आप देख लेंगे और जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सीटेट का बनना है राजा तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। सीटेट का फुल प्रिपरेशन डिजिटल कंटेंट के साथ प्लेलिस्ट में है। इस बार का सीटेट आप मैजिक में और आसान शब्दों में आप क्रैक करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करोगे। बने रहे दोस्तों हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।